जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी अर्थात जो किसलय है उसी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है, नचिकेता। देखिए ये चैप्टर में मनुष्य को मतलब अपना सामर्थ्य को दिखाया, मतलब अपना जो लक्ष्य रखा है, लक्ष्य को पाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, मतलब उसके प्रति हमेशा काम करना पड़ेगा। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। इसमें बोल रहा है आज से सहस्त्रों मतलब बहुत वर्ष पहले महर्षि बाजश्रवा हुए, मतलब था। उसके बाद महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। मतलब वो क्या करता, हमेशा जब तप हवन जो होता है उसमें, मतलब पूजा पाठ में वो ज़्यादा रहता था, यज्ञ समय उसी में बीता करता था। उसके पुत्र का नाम नचिकेता था। क्या था उसका पुत्र का नाम? नचिकेता था। उसके बाद नचिकेता पितृभक्त बालक था। क्या था? पितृ मतलब पिता का भक्त बालक था, मतलब पिता को सम्मान की नज़र से देखता था वो। उसके बाद उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। देखिए यहाँ पे अगाध निष्ठा थी। अगाध का मतलब होता है बहुत ही अधिक, बहुत ही अधिक। उसके मुखमंडल मतलब उसका जो चेहरा होता है, चेहरे से तेज टपकता था। मतलब उसका जो चेहरा था उस पर क्या था, बहुत ही मतलब एकदम एक तरह से बोल सकते हैं खुशहाली था, तेज टपकता था। वह सहिष्णुता मतलब बहुत ही सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशील करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देते वक्त सहनशील करना, मतलब कोई चीज़ से घबराना नहीं जल्दी। उसके बाद बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसे आघात कहते थे। मतलब आघात का मतलब क्या होता था, बहुत ही, देखिए आघात स्नेह रखते थे, इसका मतलब होता है उससे क्या रहता था, बहुत ही मतलब प्यार रखता था उससे। यह आघात मतलब होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अथवा इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बना रहा। मतलब क्या, उसका जो पिता था वो प्राणों से भी उतना प्यारा बना रहा। एक बार बाजश्रवा की इच्छा अश्वमेध यज्ञ करने की हुई। मतलब उसका पिता जो था नचिकेता, उसने एक बार क्या सोचा कि यज्ञ करे। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने की फल की प्राप्ति होती। क्या बोला, जो यज्ञ कर रहा था उसमें बोला जाता है इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होगी। मतलब उसमें अगर यज्ञ जो कर रहा है अश्वमेध यज्ञ, इसमें सब कुछ अगर दान कर देगा उसका पिता, तब उसको फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद इस बात से महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे कि यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। मतलब क्या था, वो साधु प्रवृत्ति का बालक था, मतलब धर्म को अच्छा से मानता था वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था। पिता की इच्छा जानकर उन्होंने बेहद खुशी हुई। उसके बाद जब ये जाना तो वो बहुत ही खुश हुआ। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। शुभ तिथि मतलब अच्छा समय। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। मतलब जिस दिन वो चाहता था अच्छा दिन हो, उसी दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। पधारना का मतलब होता है आना। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। मतलब यज्ञ की जो क्रिया था उसको बहुत ही बढ़िया से वो डिस्कस किया, देखा। उसके बाद सभी क्रियाओं यथा समय पूर्ण होती थी। मतलब क्या था, जो समय था उससे सब पहले ही करके वो बैठ जाता था, मतलब कोई भी विलम्ब नहीं चाहता था वो। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। देखिए संपन्न का मतलब होता है स्टार्ट करना कोई भी चीज़ का। पूर्णाहुति का मतलब देखिए जब यज्ञ किया जाता है उसमें आग में कुछ पदार्थ उसमें डाला जाए, जैसे देखिए यहाँ पे ये डाल रहा है, इसी को बोलते हैं आहुति करना। क्या करना? आहुति करना, पूर्णाहुति देना, इसी को बोलता है। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान देने का था। मतलब जो उसमें वो वादा किया था कि हम यज्ञ में सब कुछ अपना दान दे देंगे,
ये वादा किया था, तभी उसका इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगा। उसको पिता का जो नचिकेता था, ब्राह्मणों को इच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। मतलब ब्राह्मण भी सोच लिया था अब तो हमको दान में मिलेगा पूरा इसका संपत्ति। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि वज्रशर्वा उठे, अग्नि देवता के नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़ा। मतलब गौशाला उसको बुलाया था, यहाँ पे गाय को रखा था। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। यहाँ पे जब ये यज्ञ कर रहा था उसी में बोला था कि सर्वमेव यज्ञ जो करेगा उसमें गाय दान में देगा। परंतु गौशाला तक पहुँचते उसका मन लोभ से भर गया। अब क्या सोचने लगा कि हम लोभ से भरना मतलब होता है कि जो भी उसका पहले वो वादा किया था देने के लिए उससे मुकर जाना, वादा से मुकर जाना, वो लोभ देख के वही वो मुकर गया। वो सोचने लगा कि हम दान में ना दें सभी गाय। वे गौशाला की ओर कमज़ोर, बूढ़ी और दूध देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। मतलब अच्छा गाय नहीं, जो उसका बूढ़ा हो गया तो वही को देने लगा। ब्राह्मणों की ऐसी दक्षिणा ही स्वप्न में भी आशा नहीं थी। मतलब ऐसा क्या था स्वप्न, मतलब सपना में नहीं सोचा था कि ब्राह्मणों को ऐसा, मतलब ब्राह्मण जो सोचता था कि उससे अच्छा गाय मिलेगा उससे नचिकेता से पिता से, लेकिन वो अच्छा नहीं देने लगा। इसीलिए उसको आशा भी नहीं किया था कि उसके मतलब यज्ञ समाप्त होने के बाद ये ऐसा गाय देगा, मतलब बूढ़ी गाय से उसकी कामना नहीं था जो वहाँ पे गया था ब्राह्मण था। महर्षि वज्रशर्वा को लोभ प्रवृत्ति देखकर वह दुखी हुए। मतलब जो उसमें नहीं देने लगा, बाधा से मुकरने लगा उसके प्रति। सब कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी सब कुछ देख रहा था। मतलब उसका बेटा, उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। उसके पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें ना देकर बूढ़ी कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। ये बोल रहा है उसका बेटा, उसको बाप को बोल रहा है। महर्षि वज्रशर्वा पुत्र की ओर देखते हुए तनिक मुस्कुराए पर बोले, कुछ नहीं, वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। मतलब वो बूढ़ी गाय को ही दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, मतलब वो अब नहीं सुन सकता ये, मतलब ये बाधा से मुकर गया उसका पिताजी। उसकी और सहनशीलता समाप्त हो रही थी। किसका? उसका बेटा का। उसकी निडरता पूर्वक, मतलब बिना डरे पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ। मतलब बोल रहा है पिता से कि सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? ये बोल रहा है उसका बेटा। इतना सुनते ही महर्षि वज्रशर्वा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। अधरों मतलब उसके चेहरे की मुस्कान लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। मतलब उसका क्या हो गया? अधरों का मतलब एक तरह से बोल सकता है उसका मुंह का जो होता है मुस्कान वो खत्म। उसका जो मुस्कान था वो क्रोध में बदल गया। मतलब उसका जो मुंह था गुस्से से लाल हो गया एक तरह से। वे अपनी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। अपने बेटा को बोल रहा है कि मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा, मैं इसे सहज स्वीकार करता। उसका बेटा ही बोलता है, अब जो पिताजी बोल रहे थे हम उसको सहज स्वीकार करते हैं, तो आप हमको दे दीजिए यमराज को ही दान। पिताजी, नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा। मतलब बेटा बोल रहा है, पर यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें, क्योंकि ये वादा किया था यज्ञ से पहले। इसके बिना आपका सर्वमेव यज्ञ निष्फल रहेगा। मतलब अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो क्या होगा? सफल नहीं होगा वे यज्ञ। महर्षि वज्रशर्वा के मुख से क्रोध से निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। महर्षि वज्रशर्वा क्रोध वेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उसका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश
उस पितृभक्त मतलब पिता जो भक्त था उसका बेटा बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। उधर दृढ़ निश्चय मतलब होता है अपने निश्चय के प्रति कठोर। निश्चय ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बालसर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोध वेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह से जानते थे। मतलब वो जानता था कि मेरा बेटा जो है कोई भी चीज़ को मतलब हल्का में नहीं लेता, उसको पूरा करता है। अब वो तो जाने वाला था यमराज के पास। अब तो उसको चिंता होने लगी उसको पिता को, क्योंकि उसका लौता बेटा था बादशर्वा का नचिकेता। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या था, दृढ़ निश्चयवादी था उसका बेटा। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया, मतलब उसको स्नेह मतलब उसका प्यार उमड़ आया, बाहर आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? मतलब उसमें पूछ रहा है कि तुम यमराज क्या है उससे परिचित हो? उसने बोला, बेटा बोला, हाँ पिताजी, मैं मृत्यु के देवता। हाँ, वह मृत्यु के देवता है। यमराज क्या है? मृत्यु के देवता है। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? उसका बाप बोल रहा है कि तुम यमराज के पास जानता है कि एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं जाएगा, तब भी तुम जाने के लिए उतावले हो रहे हो। उसको बेटा को बोल रहा है। महर्षि बालसर्वा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। वो बोल रहा है कि अगर मर जाता है तो लौटता नहीं है। उसके बाद वत्स बोल रहा है। वत्स मतलब ऐसा जानता हूँ पिताजी, ऐसे बोल रहा है उसका बेटा। नचिकेता ने कहा, पिताजी की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मतलब उसका पिता जो बोलेगा वही हमारा सबसे बड़ा आज्ञा है, वो बोल रहा है उसका बेटा नचिकेता। उसी ने मुझे निडर बना दिया। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसे सच है जिसे झुठाया नहीं जा सकता। मतलब मृत्यु तो तय है कि एक दिन होना ही होना है। एक ना एक दिन का सभी को उसके पास पहुंचना है, मतलब यमराज के पास। नचिकेता का तर्क न्यायसंगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बालसर्वा को हर्ष भी हुआ और पिछौर पर शोक भी। मतलब उसका जो बोला हुआ बात था उस पर शोक भी हुआ, कैसे नहीं बोलना चाहिए। वे पश्चाताप करने लगे। मतलब कोई भी चीज़ गलती करने के बाद पछतावा करना, उसी को बोलता है पश्चाताप। करते हुए बोले, वत्स मतलब बालक उसका जब बेटा, मैंने तो क्रोध वेश में ऐसा कहा था। मतलब बेटा को बोल रहा है, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। यमपुरी मतलब यमराज का नगरी, जहाँ पे यमराज रहता है। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने का आज्ञा नहीं दे सकता। मतलब यमराज के पास नहीं जाने दे सकता। और बाप को डर न लेने का, क्योंकि बेटा अब यमराज के पास जाएगा। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, मतलब अत्यंत मतलब उसे उम्मीद लगा के कहा एक तरह से, आप यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। बेटा बोल रहा है बाप को, आप तो बोल रहे थे कि तुमको यमराज के हवाले करेंगे, उस समय बोला था वो। अब कुछ नहीं कहना मेरे लिए निरर्थक है। मतलब कोई अर्थ नहीं, उसको निरर्थक बोला जाता है। कोई मतलब उसका वैल्यू नहीं, निरर्थक है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया हूँ। मतलब बेटा बोल रहा है, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बालसर्वा ने निरुत्तर कर दिया। मतलब अब उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसको बोले। अब उसका संयमी चेहरा, मतलब उसका जो झुलसा हुआ चेहरा है, झुला हुआ, उसमें मतलब एक सब मुरझा हुआ चेहरा कुम्हाला गया। उसके मस्तक पर विषाद के रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। मतलब सर पर ऐसा पड़ने लगी, मतलब घबराने लगा। नचिकेता को कहे वाक्य इन्हें शूल की तरह भूल जाओ। मतलब बोल रहा है कि एक शूल की तरह भूल जाओ अगर कुछ बोला। लेकिन वो तो क्या था, दृढ़ निश्चय था उसका बेटा। तो एक बार निश्चय लेने के बाद वो पीछे नहीं हटता था। पिता की ऐसी अवस्था को देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सरमेय यज्ञ की सफलता भी
मेरे यमलोक की यात्रा में ही होगा। मतलब अगर हम यमलोक जाएंगे तभी आपका जो यज्ञ हुआ है जो सफल होगा। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता ने ज्ञान भरी बातें के आगे महर्षि निरुत्तर हो गया। मतलब उसको कोई उत्तर नहीं बचा। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्र से अपने इकलौते पुत्र को नचिकेता की विदाई की। मतलब आंखों से पानी से आंसू से भरा हुआ आंखों से अपने बेटा को क्या किया, वो विदाई कर दिया। क्या, यमलोक जाने के लिए, यमराज के पास। नचिकेता पिता का नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी में मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह प्रतीक्षा घड़ी में 3 दिन और 3 रात बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौटकर आए। उन्होंने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका निश्चय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? यमराज ने पूछा उससे। नचिकेता ने नमस्कार का विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि वासर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हें यहाँ आने का क्या कारण है? तो नचिकेता ने फिर विनम्र स्वर में कहा, देव, मेरे पिताजी ने श्वमेध यज्ञ किया और उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे अपनी सेवा में भेजा है। जब उसमें बोला था ना, जब गाय दान देने के लिए बोला था लेकिन वो दिया नहीं, तो उसी में गुस्सा आके बोला कि आप तो सबसे बेटा बोला था बाप से कि सबसे प्यारी चीज़ तो मैं हूँ, तो मुझे आप किसको दान दीजिएगा? तो वो उसका बाप गुस्से में बोल दिया था, मैं तो तुम्हें यमलोक में दूंगा। उसी के चलते ही बोल रहा है यहाँ पे। इसका इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। अब यमराज सोचने लगा, ऐसा बाप है जो अपने बेटे को यमलोक भेजेगा? तो वो भी घबरा गया। बोले, तुम्हारी यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? उसको बोल रहा है बेटा को, उसको बोल रहा है नचिकेता को, उसका बेटा जो था। तो बोला कि भाई, क्योंकि उसमें बताया था कि ये जो था नचिकेता, यह दृढ़ निश्चय था। मतलब जो निश्चय लेता था वो करके ही छोड़ता था, इसीलिए वह नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मतलब डर कैसा? मेरे दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। मतलब मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान, ये तो होना ही कोई तय है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा उसका मृत्यु तो होना है। जब इंसान देह उसके साथ देना छोड़ देते हैं तब मृत्यु उसे कष्ट से मुक्ति दिलाता है। मतलब कहता है जब देह उसका साथ देना छोड़ देता है तो उसको मृत्यु उसको क्या करता है, कष्ट से मुक्त करता है। इसलिए इस मुक्तिदात्री में मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में स्वीकार किया है। बालक नचिकेता की बातों में ज्ञान और रहस्य से भरी हुई इतनी कल्पावस्था में इतना गुणवत्ता होना किसी विरले का ही काम है। मतलब ऐसा उसको आम बच्चा नहीं लग रहा था, वो मतलब थोड़ा जानकार लग रहा था, क्योंकि इतना जो सरलता और इतना से डीप अंदाज में जो बात कर रहा था, गहराई थे, वो समझ गया। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित हो जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे पास पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। मतलब कुछ बोलना नहीं, चुपचाप रहना। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसे आतिथ्य का पूरा प्रबंध किया। आतिथ्य मतलब होता है एक तरह से अतिथि, मतलब अगर किसी के घर में मेहमान एक तरह से समझ सकते हैं, दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। बल्कि नचिकेता ने यमराज की आतिथ्य स्वीकार किया। मतलब उसमें अतिथि मतलब होता है एक तरह से किसी के यहाँ मेहमान बन के जाना। वह खा पी कर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसने यमराज ने बुलाया उसके बेटा को, नचिकेता को। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान
पितृभक्त और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए, मतलब खुश हुए। ये सब जो आप करते हैं, पितृभक्त हैं और कर्मनिष्ठा, कर्म के प्रति जो लगन रहता है, इसके लिए हम खुश हो गए। वो यमराज बोला था, इस उपलब्धि में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो, मतलब 3 को विष बोला कि मांग सकते हो। यमराज, देव मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। मतलब जो दक्षिणा में मांगा था, उसका पिता ने बोला कि तुम कहाँ जाएगा, तो बोला था यमराज के पास जाओ, तो इसमें आया हूँ मैं, वो बोला। नचिकेता ने विनम्र स्वर से कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? एक तो खुदे उसको भेजा है वर में, कैसे मांग सकता है? वही बोल रहा था। बालक नचिकेता ने न्यायसंगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इन पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर यह है यदि कि पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए, मतलब जो गुस्सा करता है उसका पिता, उस पर शांत हो जाए, क्योंकि वो पितृभक्त था, पिता को मानता था। उन्होंने मेघ यज्ञ का शुभ फल प्राप्त हो, मतलब जो यज्ञ किया था उसका फल प्राप्त हो। वस्तुतः तथास्तु, वो बोला तथास्तु का मतलब जो बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो जैसा वो सोच रहे हैं, इसी को तथास्तु यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय से उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। क्या बोल रहे हैं? देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो, मतलब जिस विद्या से मुझे डर उत्पन्न ना हो, वो बोला वर दो। जिसमें बोला तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, यमराज ने कहा। और तीसरा वर नचिकेता ने बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, मतलब आत्मा का रहस्य समझाने के लिए बोला। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गया। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो, ऐसे बोला। उसके बाद, देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने का कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। उसके बाद विवश होकर यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। फिर वह सर्वा के पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब जो पुत्र वहाँ से उसका लौट के आ गया जमपुरी से, तो वो खुश हो गया। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो बात किया गया है, इसमें कोई भी कर्म निष्ठा का बात किया गया है। तो आप जो कोई कर्म करते हैं उसके प्रति आप सजग रहिए, तभी आपको सफलता इसमें मिल सकता है। इससे वो था, अटल था, अगर कोई बात करता था, क्योंकि उसका एक पिता एक बार बोल दिया कि तुमको यमलोक जाना है, तो उसको प्रण ले लिया कि हमको जाना ही है, और वहाँ से यमलोक से वो घूम के आ गया। तो ऐसी एक कहानी इसमें मिला हमको सीखने के लिए कि कोई भी काम करे तो उसमें ध्यान और धैर्य से करे, तभी आपको सफलता मिल सकता है। तो देखिए, इसका प्रश्न आंसर जो है अभ्यास प्रश्न, उससे वीडियो हम करा देंगे। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।